बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, कामयाब जवान प्रोग्राम का जो दूसरा मरहला है वो शुरू हो गया है और इसमें जो 25 अरब रुपए हैं वो जारी किए गए हैं कर्जे की मद में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। पहले तो इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा। एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह फिल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको जो कर्जा है वो नहीं मिल पाता। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो है, इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको आसानी के साथ हर चीज़ अलग-अलग समझाई जा सके। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ डिटेल्स आपको शेयर करता चलूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है और फॉर्म फिल किस तरह करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 अरब रुपए जारी किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए। सो स्टेट बैंक पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये भी लिया कि जो शरह सूद है उसमें भी बहुत बड़ी कमी की गई है। यानी कि जो पहले आपको 6% अदा करना पड़ता था, अब आपको 3% जो है वो अदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने कर्जे पर जो 50 लाख से बढ़ाकर जो कर्जे की रकम है वो 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 50 लाख कर दी गई है। यानी कि अब आप 2.5 करोड़ तक कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और भी बताया गया है कि पहले आपको जो है वो बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का कर्जा मिलता था, बट अब जो है वो उसको इंक्रीज़ करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब आप 10 लाख रुपए तक का कर्जा बगैर किसी गारंटी के हासिल कर सकते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो है वो 3 दर्जों में तकसीम किया है कर्जे में। सबसे पहला कर्जा जो है वो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का है, जिसमें जो आपको कर्जे की शरह सूद है वो 3% दिए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा है और उसमें आपको शरह सूद जो वो 4% अदा करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो अगला मरहला है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया है वो ये है कि आपको 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक का जो कर्जा है उसमें 5% शरह सूद अदा करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 21 साल से 45 साल के जो मर्द और ख़वातीन है कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप किसी कारोबार के लिए जो है वो IT या ई-कॉमर्स कारोबार के लिए कर्जा ले रहे हैं तो 18 बरस तक भी आपकी उम्र है तो आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो 25% जो कर्ज है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया, जबकि 75% जो कर्ज है वो मर्द हजरात को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ख़वातीन को भी इस तरह के जो मौक़े हैं वो मिलने चाहिए ताकि वो भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना जो करतार है वो अदा कर सकें। उसके बाद यहाँ पे जो है ये फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं, जो कि 1 जुलाई 2020 से जो है इसका जो इतलाक़ है वो किया गया है। सो वाज़ेह है कि जो इसमें वज़ीर आज़म ने कहा था कि जो नौजवान प्रोग्राम के तहत 10 लाख नौजवान को मेरिट पर कर्ज दिए जाएंगे। सो इस तरह आप जो है और 25 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं सो कर्ज के लिए। और सो इस तरह आप जो है ये डिटेल्स कुछ मैंने आपके साथ शेयर की। सो अब चलिए बढ़ते हैं कि जो फॉर्म है वो किस तरह फिल करना है, अप्लाई किस तरह करना है, क्या तरीका कार है अप्लाई करने का। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए आपको दर्ज झैल हिदायत पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन मराहिल को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसको पूरा करना लाजमी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में ये वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 9 स्टेप्स बताए जाएंगे और ये एक फॉर्म आपको नजर आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में सबसे पहले जो है वो इब्तदाई मालूमात का फॉर्म होगा। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, अगर हैं तो यस, उसके बाद नहीं। उसके बाद बैंक का नाम। बैंक में दोस्तों आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 19 के करीब बैंक्स हैं जिनसे आप पेमेंट वसूल कर सकते हैं और इन बैंक्स के जो नाम है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं। ये मैं पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो करवा दूंगा जो कि मैंने हासिल किया है। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि आप सियासी हैसियत रखते हैं। अगर आप कोई सियासी पर्सन है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको जो है ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके अलावा शहरी हैसियत आपसे पूछी जाएगी कि आपके सिटीज़न क्या है, सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा पूछा जाएगा कि क्या जो आपने बैंक सेलेक्ट किया है उसमें आप मुलाजमत करते हैं या नहीं। सो अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। उसके बाद फ्रेंड्स कारोबार की मौजूदा हैसियत आपसे पूछी जाएगी। आपने सही से फिल करने के बाद यहाँ पे
प्रोसेस टू स्टेप्स 2 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले सिलेक्शन में आपने अपनी बुनियादी मालूमात का अंदराज करना है। उसके बाद इब्तदाई मालूमात आपके पास इस तरह की होंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये यहाँ पे पूछा जाएगा कि जिन सवालात के साथ हैश का रेड कलर का निशान है उनको पूरा करना लाजमी है, ठीक है। और सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं, तो इस तरह आपने आपके सामने फिल यानी कि फॉर्म होगा, ठीक है। आपने यस कर देना है, नो कर देना है, जो भी है आपने बैंक का नाम वगैरह यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपकी सियासी हैसियत, आपका क्या चीज़ है यहाँ पे आपने लिख देनी है। अब ये मालूमात होगी। उसके बाद आप जब उस पर क्लिक करोगे सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यहाँ पे इस तरह का होगा, ज़ाती मालूमात का, ठीक है। वो थी बुनियादी मालूमात, अब है ज़ाती मालूमात, जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि स्टेप 2 हमारा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना पूरा नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ दरख्वास्त गुजार का नाम। उसके बाद आपने यहाँ से अगले खाने में दाएँ जाने मौजूद एरो के निशान पर क्लिक करके अपनी जिन्स का इंतखाब करें, ठीक है। जेंडर यानी कि मर्द और ख़वातीन आप कोई भी कर सकते हैं। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें, ठीक है। अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर को अगले खाने में दोबारा दर्ज करें, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपका जो CNIC नंबर है वो लिखना है, देन अगेन आपको उसको कंफर्म करना है। उसके बाद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा दर्ज करें, ठीक है। तारीख इजरा को अगले खाने में दोबारा से दर्ज करें, ठीक है। CNIC इशू डेट जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद अगेन आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद तारीख पैदाइश ब मुताबिक शनाख्ती कार्ड दर्ज करें, ठीक है। फर्स्ट में आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, और अगेन जो सेकंड वाला सामने दिया हुआ है बॉक्स, इसमें आपने उसको कंफर्म करना है। वाज़ेह रहे कि ये इंतहाई अहम मालूमात है और इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। आपके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं इस खाने में उनकी तादाद मुंतखब करें, ठीक है। आपके ज़ेर कफ़ालत जितने भी अफराद हैं फैमिली के वो आपने यहाँ से लिखने हैं। उसके अलावा इस खाने में अपनी मौजूदा अज़वाज तेज़ हैसियत, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, हाँ। इस खाने में अपनी मौजूदा अज़वाज हैसियत का इंतखाब करें, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना लिख देना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, जो भी है आप यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इस खाने में वालिद शोहर या फिर किसी सरपरस्त का नाम दर्ज करें, ठीक है। उसके बाद अगले खाने में शोहर वालिद या सरपरस्त के शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करें। जो ये वाला खाना है इसमें लिखा हुआ है कि दरख्वास्त गुजार के वालिद शोहर सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड नंबर, तो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ इस खाने में आपने अपने मज़हब का इंतखाब करना है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन है रिलीजन का, मज़ाहिब का, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लेना है। कामयाब जवान प्रोग्राम पाकिस्तान के तमाम नौजवान नस्ल के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 21 से 45 साल की उम्र तक के अफराद कर्ज हासिल कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि वो अफराद जो किसी न किसी वजह से मासूरी का शिकार हो गए हैं वो भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। इस खाने में अगर आप किसी किस्म की मासूरी का शिकार हैं तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या नहीं का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप मासूर हैं तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस खाने में जो अगला खाना है इसमें आपने अपनी मौजूदा आमदनी का ज़रिया दर्ज करना है कि आप हर माह कितना कमाते हैं, ठीक है। और आप किस तरीके से कमाते हैं ये आपने यहाँ पर दोनों में लिख देना है। फर्स्ट में आपने आपका ज़रिया क्या वो लिखना है, सेकंड में आप कितना कमाते हैं वो लिखना है। उसके बाद अगर आपको माहाना आमदनी किसी दूसरे ज़राए से भी हासिल होती है जो इजाफी आमदनी के ज़ुमरे में आती है तो इस खाने में इस आमदनी के रूपों में दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपके किसी भी बैंक में अकाउंट है, अगर हाँ तो उसका नाम और अकाउंट नंबर दर्ज करें, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना चेक करना है कि आपका अकाउंट है या नहीं। सो आपने जहाँ पे यस कर देना है या नो कर देना है, देन आपका बैंक का नाम लिखना है और उसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप अपने ज़ाती असास दर्ज करें, ठीक है। आपके क्या क्या ज़ाती असास हैं। इस खाने में आप अपना बिजली, टेलीफोन, गैस या पानी किसी भी बिल के सार्फ नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दरख्वास्त गुजार के किसी यूटिलिटी बिल का नंबर आप इस यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस खाने में आपने अपना कौमी टैक्स या नंबर दर्ज करना है, कौमी टैक्स नंबर, ठीक है। अगर आपका कौमी टैक्स नंबर नहीं बना हुआ तो आप FBR की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको कर्ज मिलने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स नंबर नहीं बना हुआ तब भी आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अहल हैं, ठीक है। उसके बाद दर्ज झैल खाने में आप अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपलोड करें। तस्वीर अपलोड करते हुए ख्याल रखें तो तस्वीर वाज़ेह हो और सेल्फी ना हो, ठीक है। आप वहाँ से किसी भी शॉप से जो है वो अपनी पिक्चर जो है वो क्लिक करवा सकते हैं और वहाँ से वो जो है ब्लू बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो आपको दे देंगे। सो वो आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको पासपोर्ट साइज़ के बनाकर दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इस खाने में
आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के फ्रंट हिस्से की तस्वीर अपलोड करनी है और इसी अमल को दोहराते हुए कौमी शनाख्ती कार्ड के पिछले हिस्से की तस्वीर को भी अपलोड करनी है। ये फर्स्ट वाला है, इस पर आपने जो है अपने शनाख्ती कार्ड की फर्स्ट साइड और जो सेकंड खाना है बॉक्स है, इसमें आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर अपलोड करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ गया वो है तालीमी मालूमात। इसमें आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होगी। इस सेक्शन में आपसे आपकी तालीमी काबिलियत के बारे में मालूमात दरकार है। आपकी तालीम कितनी है, दिए गए ऑप्शन में से इंतखाब करें। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई तकनीकी तालीम है तो दिए गए ऑप्शन में से मौजूद जवाब का इंतखाब कर लें, अगर नहीं है तो रहने दें। उसके बाद क्या आपकी तालीम को तकनीकी तालीम है, यानी कि आप कोई टेक्निकल एजुकेशन रखते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कारीगर हैं या किसी भी हुनर में महारत रखते हैं तो दिए गए ऑप्शन में से मौजूद जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर महारत रखते हैं, सो आप यस कर सकते हैं। उसके अलावा इस खाने में आपसे अपनी तालीमी इसनाद अपलोड कर सकते हैं। आपकी जो भी डिग्री है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर आपसे आपकी तकनीकी तालीम के बारे में पूछा गया था, तो आपके पास इस तकनीकी तालीम से मुतालिक सनद या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो इस खाने में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस खाने में आप कोई भी मसावी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी फ़न तालीम का सर्टिफिकेट या कोई भी मसावी दस्तावेज़ात हैं तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मालूमात बराए राब्ता। ठीक है, आपको यहाँ पर राब्ते करने के लिए आपसे सबसे पहले आपका एड्रेस पूछा जाएगा, जो कि मौजूदा पता है, बिल्कुल सही और परफेक्ट आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका जो मौजूदा सूबा है वो पूछा जाएगा। उसके बाद मौजूदा ज़िला वो पूछा जाएगा और मौजूदा तहसील जो है वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद अगर आपका मुस्तकिल रिहायशी पता मौजूदा पते से मुख्तलिफ है तो इस खाने में अपना मुस्तकिल पता दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से पहले जैसा अमल दोहराते हुए मुस्तकिल रिहायशी पते के सूबे का नाम, ज़िला का नाम और तहसील का नाम आपने अगेन दर्ज करना है, जो आपका मुस्तकिल पता है। पहला जो है वो आपका पहले आपने जो एड्रेस फिल किया था वो आरसी था, और अब जो आपका मुस्तकिल पता है जो कि मौजूदा पता है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर आपके घर पर टेलीफोन लगा हुआ है तो उसका नंबर या एरिया कोड के साथ दर्ज कर सकते हैं। अगर नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पे रहने दें। और उसके अलावा अपना ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर दर्ज करें। ठीक है, आपका जो भी मोबाइल नंबर जो कि परमानेंटली ऑन हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इस खाने में राब्ते के लिए मुतबादिल नंबर भी आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। मुतबादिल नंबर यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से वो मोबाइल नंबर ऑफ जाता है तो आप वो इस नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मुतबादिल नंबर लिख देना है। सो क्या आपका ज़ाती मोबाइल नंबर आपके अपने नाम पर है, हाँ या नहीं में से कोई भी आप इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो क्या सिम अपने नाम पर है, रजिस्टर है, तो आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लाजमी से दर्ज कीजिएगा, और ईमेल एड्रेस अगर आपको नहीं बनाना आता तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अपना ईमेल एड्रेस खुद का जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स इस खाने में आप अपनी रिहायशी हैसियत दर्ज करें कि आप अपने ज़ाती घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हो गए। उसके बाद हमसे जो है वो कारोबारी मालूमात पूछी जाती हैं। इस सेक्शन में आप अपने कारोबार से मुतालिक मालूमात दर्ज करनी है। सबसे पहले कारोबार की मरकज़ी नोयत क्या है, उसके बाद कारोबार का शोबा कौन सा है, उसके बाद कारोबार का यानी कि सब सेक्टर कौन सा है, यानी कि जो पहली शोबा है। ठीक है, यानी कि ज़ैली शोबा यानी कि आपका कौन सा है। उसके बाद अपने कारोबार का नाम दर्ज करना है। ठीक है, आपका कौन सा कारोबार है, ठीक है, आपने वहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मुंतखब करदा कारोबार की तफसील आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपका कारोबार किस नोयत का है। उसके बाद अपने कारोबार का पता दर्ज करें कि आप का कारोबार पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने कारोबारी का पता नहीं है तो अपने घर का पता दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जिस सूबे में कारोबार कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं उस सूबे का नाम दर्ज करें। ठीक है, और उसके बाद अगले खानों में आपने कारोबार के ज़िला और तहसील का नाम दर्ज करना है। ठीक है, कारोबार का कारोबारी तहसील और कारोबारी ज़िला। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि आपका कारोबार रजिस्टर्ड है या गैर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आपने दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके कारोबार की किस्म क्या है, जैसे कि पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी वगैरह, मौजू जवाब का इंतखाब करें। यहाँ अपने कारोबार के किसी भी यूटिलिटी बिल का साफ नंबर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपके कारोबार के नेशनल टैक्स नंबर बना हुआ है तो आप इसे दर्ज कर सकते हैं।
उसके बाद कारोबारी कॉमन टैक्स नंबर आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद अगर आप या आपके बिजनेस पार्टनर में या कंपनी के नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर है तो हाँ या नहीं का इंतखाब कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी रजिस्टर है तो इसके दस्तावेज़ात की तस्वीर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, आपने इसे यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसके बाद कर्ज़ की तफसीलात की बात कर लेते हैं। कर्ज़ की तफसीलात आते हैं सेक्शन में आपसे अपने मतलूबा कर्ज़ से मुतालिक मालूमात दर्ज करनी है। सबसे पहले आपको अपने मतलूबा कर्ज़ की नौइयत दर्ज करनी है। फिर लोन टाइप आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, कौन से टाइप का आप लोन लेना चाहते हैं, आपको किस पैमाने का कर्ज़ दरकार है, उसके मद का इंतखाब करें। ठीक है, सो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि सबसे पहले कर्ज़ की रकम को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। मादा नंबर 1 है कि मैं 1 लाख से 10 लाख तक का कर्ज़ शामिल है। ठीक है, और मद 2 में 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज़ शामिल है। और यानी कि जो पार्ट 3 है उसमें 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का जो कर्ज़ है वो शामिल है। तो आप कितने सालों में कर्ज़ की अदायगी करेंगे इस मुद्दत का भी इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कर्ज़ा की मुद्दत है, यानी कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कितने साल में इसकी जो लोन है उसकी अदायगी कर सकते हैं। उसके बाद कारोबार की कुल लागत का तखमीना रुपयों में दर्ज करें। ठीक है, सो आपकी कारोबार की लागत कितनी होगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके बैंक से कर्ज़ के लिए कितनी रकम दरकार है हिस्सों में दर्ज करें। ठीक है, आपके बैंक से कितनी जो कर्ज़े के लिए रकम जो है वो दरकार है इस बिज़नेस के लिए, वो आपने यहाँ पे हिस्सों में दर्ज करनी है। उसके बाद फिर इसी रकम को अल्फाज में भी लिखें, पहले हिस्सों में लिखनी है फिर अल्फाज में लिखनी है, यानी कि उर्दू में। उसके साथ आपने ये भी लिखना है कि आपने कारोबार में अपने ज़ाती वसाइल से कितने फ़ीसद रकम लगा रहे हैं। ठीक है, कि आपके पास ऑलरेडी कितनी रकम है वो आप कितनी लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ अपने ज़ाती वसाइल से लगाई जाने वाली कुल रकम दर्ज करें। देन जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा सिक्योरिटी। इसमें इस सेक्शन में आपने सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात दर्ज करनी है। ये सेक्शन आप अपनी उसी सूरत पर पूरा करेंगे अगर आपको 10 लाख से ज़ायद कर्ज़ का दरकार है। ठीक है, अगर आप 10 लाख से कम ले रहे हैं तो आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी में बेसिक सी चीज़ें आपसे सिक्योरिटी ऑफर पूछी जाएंगी, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, और सिक्योरिटी की मालकाना हैसियत वगैरह ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है स्टेप वो आ जाता है बिज़नेस प्लान का। ये आपके बिज़नेस प्लान से मुतालिक सेक्शन है। अगर आपने दरख्वास्त पुर करते हुए ऑप्शन में नए कारोबार का इंतखाब किया है तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये सेक्शन नज़र आएगा। सबसे पहले अपने मौजूदा साज़ात की लागत का तखमीना दर्ज करें। आपके कारोबार के इब्तदाई सेटअप पर कितनी रकम लगेगी तखमीना दर्ज करें। उसके बाद इस खाने में अपने कारोबार की माहाना मुतवक्के आमदनी रुपयों में दर्ज करें। यहाँ अपने मुतवक्का कारोबार माहाना अखराजात रुपयों में दर्ज करें। उसके बाद फिर अपने मुतवक्के माहाना कारोबारी बिलवास्ता अखराजात जो हैं, यानी कि जो बिलवास्ता हैं इनडायरेक्ट हैं उनको जो है डायरेक्ट हैं उनको अखराजात को अपने रुपयों में दर्ज करना है। नए कारोबारों में रखे जाने वाले मुलाजमीन की मुतवक्के तादाद दर्ज करें। ठीक है, आपको कारोबार तो ये कारोबार के आपसे कारोबार के मुतालिक जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख लें। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको खुद रीड कर लें। ठीक है, ये कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आप उम्मीद है कि आप रीड कर लें क्योंकि जो बेसिक थी वो मैंने आपको बता दिया। पहले से लिए गए कर्ज़ की जो तफसीलात है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, सो ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली लिख लोगे। हवाला जात यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये है कि इस सेक्शन में मोहतरम दरख्वास्त गुजार अपनी तस्दीक के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद के दर्ज झैल तफसीलात दें। ठीक है, तस्दीक कुंदा का मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और उनके साथ ताल्लुक़ की नोयत बताएं। ऐसे अमल को दोहराते हुए आप दूसरे तस्दीक कुंदा का खुद से ताल्लुक़, उसका मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बयान हल्फी यहाँ से आपसे लिया जाएगा कि मोहतरम दरख्वास्त गुजार आपने दरख्वास्त के तमाम सेक्शन पुर करने के बाद एक बयान हल्फी पुर करना है जिसमें आपने अपनी बुनियादी दर्ज की गई मालूमात की तस्दीक करनी है। गलत दर्ज की गई मालूमात आपकी दरख्वास्त के मराहल में दुश्वारी का सबब बन सकती हैं। सबसे पहले अपने CNIC इशू डेट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टिक ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर ये जो बॉक्स वाला है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये टिक हो जाएगा और उसके बाद आपने एग्री पर क्लिक करना है क्योंकि ये होता है कि आपने इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन वो एग्री रीड की हैं या नहीं। सो आपने टिक कर देना है कि हाँ भाई मैंने रीड कर ली है अगर आपने की हो। सो अगर आपने नहीं की तो आप फिर भी टिक कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप रीड कर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद याद रहे कि तमाम पुर की गई मालूमात को अच्छी तरह दोबारा पढ़ लेने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, सो जब आप इसको फिल कर लेंगे इनको रीड कर लेंगे तो तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को जो है वो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक से इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा, उस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा लें। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। सो आज के लिए इतने, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।